हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संजू कुमारी। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो कि परमुटेशन समझने के लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परमुटेशन समझने से पहले आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो आप देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि अगर कोई इवेंट ए परफॉर्म की जा सकती है एम तरीके से और कोई इवेंट बी परफॉर्म की जा सकती है एन तरीके से, देन दोनों इवेंट ए एंड बी कलेक्टिवली परफॉर्म की जा सकती हैं एम इंटू एन तरीके से। यानी कि नंबर ऑफ़ वेज जो होते हैं उनको करने के जो तरीके होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब दोनों इवेंट्स एक साथ होती हैं। तो ये तो दो इवेंट्स की बात थी। अगर बहुत सारी इवेंट्स हों तो उन सारे इवेंट्स के लिए भी हम इस प्रिंसिपल को जनरलाइज कर सकते हैं। वी कैन यूज़ दिस प्रिंसिपल फॉर एनी नंबर ऑफ़ इवेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 इवेंट्स हैं। पहली इवेंट एक्स तरीके से हो सकती है, दूसरी इवेंट वाई तरीके से हो सकती है, तीसरी इवेंट जेड तरीके से हो सकती है। तो तीनों इवेंट्स कंबाइंडली कलेक्टिवली कितने तरीके से हो सकती होंगी? एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि उनके नंबर ऑफ़ वेज मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में। ये 3 इवेंट्स की बात थी, 2 इवेंट्स की बात थी। अगर कितनी भी इवेंट्स हों तो सब के लिए यही सेम प्रिंसिपल लागू होगा। अब हम कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस देखते हैं इसको करने के लिए, समझने के लिए, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, देर आर 6 कैंडिडेट्स फॉर 3 पोस्ट। 3 पोस्ट हैं और 6 कैंडिडेट हैं। पोस्ट कोई भी हो सकती हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चेयरमैन। फॉर एग्जाम्पल, इन हाउ मेनी वेज कैन द पोस्ट बी फिल्ड। पोस्ट को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? तो देर आर 6 कैंडिडेट्स। तो पहली पोस्ट के लिए कितने दावेदार हैं? 6 दावेदार हैं। दूसरी पोस्ट के लिए भी देखा जाए तो 6 ही दावेदार हैं और तीसरी पोस्ट के लिए भी 6 ही दावेदार हैं। लेकिन अगर किसी एक ने एक पोस्ट ले ली तो वो बाकी 2 पे तो पोस्ट पे तो नहीं जा सकता। कोई एक आदमी, वही आदमी वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और चेयरमैन तो नहीं हो सकता। सबको अलग अलग होना होता है। देयरफॉर पहली पोस्ट जो है उसको आप 6 तरीके से फिल कर सकते हो। पहली पोस्ट को कितने तरीके से फिल कर सकते हो? 6 तरीके से। अब एक आदमी ने एक पोस्ट ऑक्यूपाई कर ली है तो आदमी कितने बचे पीछे? 5 आदमी बचे, 5 कैंडिडेट बचे और पोस्ट कितनी बची? 2 पोस्ट बची। तो दूसरी पोस्ट पे कितने कैंडिडेट्स आ सकते हैं? उस पोस्ट पे 5 कैंडिडेट्स आ सकते हैं। सिमिलरली तीसरी पोस्ट के लिए कितने दावेदार बचे? 4 दावेदार बचे। तो इस तरीके से करते करते हमने 3 इवेंट्स अलग अलग हमने पता कर ली। लेकिन जब ये तीनों इवेंट्स एक साथ होंगी, क्योंकि तीनों पोस्ट एक साथ भरी जानी है, एक साथ इलेक्शन हो रहा है, तो तीनों पोस्ट के लिए हम कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जब इस्तेमाल करेंगे तो तीनों पोस्ट कितने तरीके से फिल की जा सकती हैं? 6 इंटू 5 इंटू 4 तरीके से फिल की जा सकती हैं, यानी कि 120 तरीके से। यही था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की जो नंबर ऑफ वेज होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 चिल्ड्रंस आर टू बी सीटेड ऑन ए बेंच। एक बड़ा सा बेंच दे रखा है, उसके ऊपर 8 चिल्ड्रंस आपको बिठाने हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द चिल्ड्रंस बी सीटेड। उनको कितने तरीके से आप बिठा सकते हो? तो सॉल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो पहला चाइल्ड है वो सीटों में से कहीं पे भी बैठ सकता है। जो बेंच के ऊपर 8 सीटें हैं, जो पहला चाइल्ड है वो 8 में से कहीं पे भी बैठ सकता है। तो नेक्स्ट चाइल्ड, उसके लिए कितनी चॉइसेस बची? 7। उससे नेक्स्ट के लिए 6, उससे नेक्स्ट के लिए 5 चॉइसेस बची, उससे नेक्स्ट के लिए 4 चॉइसेस बची। इस तरह से घटते घटते आखिरी कैंडिडेट के लिए केवल एक ही चॉइस बचेगी। तो जब हम 8 को एक साथ बिठाएंगे, 8 इवेंट्स एक साथ जब होंगी, तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑक्यूपाइंग सीट्स कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, that is 8 factorial. Got it?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट ओड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड. Repetition of digits is not allowed. You cannot repeat the digits. This is the underline marking. नंबर कितने दे रखे हैं आपको? 6 नंबर्स अवेलेबल हैं. कितने डिजिट नंबर बनाने हैं? 3 डिजिट नंबर बनाने हैं. कितने प्लेस होते हैं उस नंबर में? 3 प्लेस होते हैं, यूनिट्स प्लेस, हंड्रेड प्लेस एंड थाउजेंड्स प्लेस. तो यूनिट प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं आपके पास? क्योंकि नंबर ओड होना चाहिए तो ओड चॉइसेस हम लेंगे. तो ओड चॉइसेस कितनी है हमारे पास? 3 चॉइसेस हैं, 1 3 एंड 5. तो यूनिट प्लेस पे 1 3 और 5 आ जाएगा. हंड्रेड्स प्लेस पे कितनी चॉइसेस बची? 5 चॉइसेस बची. क्यों? क्योंकि इन तीनों में से, ओड में से, 1 3 5 में से कोई भी नंबर आ जाएगा. अब रिपीट कर नहीं सकते हम डिजिट्स. 6 डिजिट थी, उनमें से एक नंबर यूनिट प्लेस पे आ गया तो हमारे पास पीछे कितने नंबर बचे? 5 नंबर बचे. देयरफॉर देयर आर 5 चॉइसेस फॉर द हंड्रेड्स प्लेस. सिमिलरली अब 2 प्लेस पे नंबर्स आ चुके हैं, यूनिट्स प्लेस पे और हंड्रेड्स प्लेस पे. तो पीछे थाउजेंड्स प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस बची? 4 चॉइसेस बची. देयरफॉर कंबाइंड चॉइसेस कितनी होंगी प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से? 3 इंटू 5 इंटू 4 यानी कि 60. 3 इंटू 5 इंटू 4 यानी कि 60. सो देर आर 63 डिजिट ओड नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन द रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड. अब हम देखेंगे व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड. क्वेश्चन इज सेम, हाउ मैनी 3 डिजिट ओड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स. बट यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड. यू कैन रिपीट द डिजिट्स. सो यूनिट्स प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस बची? क्योंकि नंबर ओड होना चाहिए तो हमारे पास 3 ही चॉइस हैं, 1 3 एंड 5. यूनिट्स प्लेस के लिए 3 चॉइस बची. और सिंस रिपीटिशन हम कर सकते हैं तो हंड्रेड्स प्लेस पे 6 में से कोई भी नंबर डाल सकते हैं. देयरफॉर देयर आर 6 चॉइसेस फॉर द हंड्रेड प्लेस. एंड ऑल्सो 1000 प्लेस के लिए भी कितनी चॉइसेस बची? 6 चॉइसेस बची. एंड सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी हो जाएंगी? 3 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 108. So when repetition of digits is allowed, we get 108 odd 3 digit numbers. I hope you have got all what I have taught. Thank you.